₹99 आज ही अगर आप अपना ऑर्डर इस नंबर पे देंगे तो 20% लेस डिस्काउंट। आज ही अपनी जेब खाली कीजिए, हमारी जेब भरिए, हम आनंद में रहें और आप रोते रहिए। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को तक तो हर सोमवार को शिवलिंग के आगे 5 बत्ती। चलो वो लोग एक मुखी असली बेचते हैं, टीवी पर विज्ञापन करते हैं, समझो, कल्पना कर लो, होते नहीं है पर समझो हो भी। पर आज के जमाने में क्या हर आदमी ऐसा है जो 4000 रुपया देकर एक मुखी रुद्राक्ष खरीद ले? बताओ आप, हर आदमी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। कई गरीब हैं बेचारे, महीने 5000 6000 की नौकरी करते हैं और 4000 देकर वो कहां से खरीद के लाएंगे? एक सरल उपाय है, एक 5 बत्ती वाला दीपक तो जला सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग के आगे रख दिया और शिवलिंग के आगे रखकर कुछ मत कहना, शिव जी को कुछ मत कहना, शांत बैठ जाना। और मन ही मन प्रार्थना करना बस कि हे भगवान, मेरे जीवन में दुख बहुत है। हम आपसे ये तो नहीं कहते कि आप हमारा दुख मिटा दो, पर हे भगवान, हम आपसे ये तो जरूर कहते हैं कि दुख सहन करने की शक्ति देना। हे महादेव, हे गुरुदेव, हमें ये दुख सहन करने की शक्ति देना। और हे प्रभु, दुख सहन करने की शक्ति भी अगर तू नहीं देना चाहता तो इतनी कृपा कर दे कि मुझे सुख के प्रलोभन से रहित कर दे। हे भगवान, मेरे मन में सुख की मांग न रहे, बस ऐसी कृपा कर दे। हे प्रभु, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच मेरे मन में न रहे, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि दे दे। जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। इस प्रकार अगर भक्त प्रार्थना करे तो भगवान का, गुरु का दिल पिघल जाता है। पानी से अभिषेक तो हर कोई कर लेता है मंदिर में जाकर, पर शिवलिंग के तरफ देखते देखते लोटा भर के पानी का शिवलिंग पर नहीं डाला, पर शिव जी के तरफ देखते देखते अगर भक्त की आंख से 2 भक्ति के आंसू बह जाएंगे, ये सच्चा रुद्राभिषेक हो जाता है। समझो कोई शिष्य गरीब है और वो गुरु को कुछ भेंट नहीं कर सकता, और गुरु को भेंट की कोई होती भी नहीं है, पर वो चाहता है मैं गुरु को कुछ भेंट दूं, तो अकेले में जहां भी बैठा हो अपने गुरु की याद में अगर भक्ति भाव के 2 आंसू निकल जाते हैं तो वो सच्ची गुरु की पूजा हो जाती है। भले फिर वो दीपक नहीं जला पाया, उसके पास घी नहीं है, उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं है, पर सदगुरु की याद में उनका दिया मंत्र जपते जपते शिष्य की आंख गीली हो जाती है, तो समझो उसकी सच्ची गुरु पूजा हो गई। अगर रोज ऐसा कर पाता है तो उसकी रोज गुरु पूर्णिमा हो रही है, रोज गुरु पूर्णिमा है। प्रकृति में तो सावन साल में एक बार आता है, पर ईश्वर और गुरु के दिल में तो सावन सदा भरा रहता है। हम पर बरसने के लिए ईश्वर के दिल में ये सावन हमेशा छाया रहता है। जैसे आकाश में सावन के महीने में बादल छाए रहते हैं रोज दिन भर,
ऐसे ही गुरु के दिल में सावन है, पानी से भरा हुआ नहीं, पर बापूजी के दिल में जो बादल छाए रहते हैं वो हमारे ऊपर प्यार के बादल बरसने के लिए गुरु के दिल में छाए रहते हैं, और उसी कारण इतने भक्त दौड़े चले आते हैं। घंटों भर भूख प्यास सहकर भी बैठे रहते हैं, किसी लिए कि अभी वो सावन आएगा और हम पर बरसेगा। बरसात आए और छत गीली न हो, ऐसा हो नहीं सकता। शिष्य को सदगुरु की याद आए और उसकी आंख गीली न हो, ये हो नहीं सकता। बरसात में छत गीली हो जाती है, सदगुरु की याद में शिष्य की आंख गीली हो जाती है, और वो उसके जन्मों जन्मों के मैल को, पाप को धो डालती है। इसलिए वो धनभागी है कि जिसको ऐसी भक्ति प्राप्त हो पाए। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहीं जासु। जिसके बड़े भाग होते हैं उसी को ये भक्ति प्राप्त होती, सबको नहीं होती। तुलसीदास जी का ये वचन है, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहीं जासु। तो इस प्रकार अगर थोड़ी देर हम बैठ सकें मंदिर में या घर में ही, तो फिर कोई एक मुखी रुद्राक्ष खरीदकर पहनने की जरूरत नहीं है, कोई तावीज या धागे बांधने की जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं का होने की जरूरत है। यज्ञ, दान और तप, ये तीन काम करते रहने की जरूरत है जो श्री कृष्ण ने आदेश दिया है। सूरदास, संत सूरदास नहीं, कोई एक देख नहीं पाते थे ऐसे। एक नगर में चारों तरफ दीवार थी, बीच बीच में दरवाजे थे। नगर से बाहर जाना चाहते थे। किसी भले आदमी ने कहा दीवार से हाथ टेक दो। दरवाजे कई हैं, खुला दरवाजा आएगा, हाथ टेकते टेकते वहां से निकल जाना। दीवार से हाथ टेका, बीच बीच में दरवाजे कई आए पर सब बंद दरवाजे थे। हाथ टेकते टेकते अब खुला द्वार आने की तैयारी थी। इस आदमी को खुजली हुई, हाथ हटाकर खुजलाने लगा और चलता भी गया। खुला द्वार पीछे छूट गया। फिर बंद द्वार और दीवार पर हाथ टेकते टेकते ये चलता जा रहा है। कई चक्कर काटे उसने, जब भी खुला द्वार आता इसको खुजली होती, खुजलाता, चलते चलते खुला द्वार पीछे छूट जाता और वो आगे निकल जाता। बंद द्वारों पर मेहनत खूब होती, खुले द्वार पर भूल होती। श्रम बंद द्वारों पर, भूल खुले द्वार पर, चूक जाता। बहुत परेशान हो रहा था। अपने को लगेगा कि बड़ा नादान आदमी रहा होगा, पर संसार में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर से निकलने का एक ही दरवाजा खुला है और वो है सदगुरु का सत्संग। वहां जो पहुंच पाता है वो निकल जाता है, और वो जो चूक जाता है वो फिर घूमता रहता है, घूमता रहता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी शरीर में चक्कर काटता रहता है। मनुष्य शरीर पाकर भी वो खुजलाता रहता है। बंद द्वारों पर मेहनत खूब करता है। धन बंद द्वार है,
यश बंद दरवाजा है, प्रतिष्ठा बंद दरवाजा है। अपने को कुछ मानना कि मैं कुछ हूं, ये बंद द्वारों से सिर फोड़ना है। पर अपने अहम को छोड़कर सदगुरु के सत्संग में पहुंच जाना, समझो खुले द्वार के पास आ गए। बस अब निकल जाएंगे, अब पार हो जाएंगे। और फिर यज्ञ दान तप भी होता रहता है, श्रद्धा भी है। भगवत गीता में 12वें अध्याय के दूसरे और आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा है, 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मैं युक्त तमो मतः। मतलब श्रद्धा तो हो, पर श्रद्धा की दृढ़ता और पराकाष्ठा की श्रद्धा हो। कुछ भी हो जाए, श्रद्धा में कमी ना आए। पैसे कम हो जाए, श्रद्धा कम ना हो। प्रतिष्ठा कम हो जाए, श्रद्धा कम न हो। श्रद्धा भक्ति की रीढ़ है, रीढ़। जैसे रीढ़ मजबूत हो तो आदमी मजबूत होता है। श्रद्धा भक्ति की रीढ़ है। जिसकी ये रीढ़ मजबूत है, उसकी भक्ति मजबूत है, उसकी भक्ति कम नहीं हो सकती। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय को पढ़ के देखना। 12वां अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय। भक्ति योग नामक अध्याय में दूसरा श्लोक, पहला श्लोक अर्जुन का कहा हुआ है और दूसरे श्लोक से भगवान का उपदेश है। तो दूसरा श्लोक और 20वां श्लोक भगवत गीता का उपक्रम, 12वें अध्याय का उपसंहार, श्रद्धा की पराकाष्ठा। पूरी भगवत गीता में केवल एक जगह ही ऐसा लिखा है कि अतीव प्रिय, वो भक्त मुझे अति प्यारा है। कौन? जिसकी अति श्रद्धा है। पूरी भगवत गीता में अति प्रिय शब्द एक जगह पर है। कहा? कि जिसकी श्रद्धा बहुत है, अति है। ये तू धर्म्यामृतमिदम, 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक, ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। वो भक्त अति प्रिय हो जाता है। तो निश्चित जानना कि श्रद्धा भक्ति की रीढ़ है। ये और अधिक अधिक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। एक आदमी अपने दोस्त को बोला कि अपने सर पे हाथ रख, मैं तुझे एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। उसने अपने सर पे हाथ रखा। बोले कुछ भी तो नहीं है। बोले फिर से हाथ रख, बहुत मजा आएगा। उसने फिर से हाथ रखा, दोबारा हाथ रखा। बोले कुछ भी तो नहीं हुआ। बोले फिर से हाथ रख, बहुत मजा आएगा। उसने तीसरी बार हाथ रखा। बोले कुछ भी मजा नहीं आया। बोले चौथी बार हाथ रख, बहुत मजा आएगा। अच्छी तरह सिर पे हाथ घुमा, तो उसने अच्छी तरह सिर पे हाथ घुमाया। कैसा लगा? बोले कुछ भी तो नहीं लगा। तू बार बार कहता है सिर पे हाथ रख, मजा आएगा। बोले फिर से हाथ रख। उसने 5वीं 6ठी बार सिर पे हाथ रखा। बोले कुछ भी तो मजा नहीं आया। तो वो दोस्त बोला जो कह रहा था सिर पे हाथ रख, उसने कहा क्यों? विश्वास हो गया ना कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते हैं। बोले तू क्या कहना चाहता? बोले यही कहना चाहता हूं। मैं तुझे कह रहा हूं सिर पे हाथ रख, तू रखता जा रहा है। मीडिया वाले भी ऐसे ही हैं। उनको कोई कुछ भी न्यूज दे दे तो दिखा देते हैं। कोई कुछ भी दे दे जरा सा तो उसको बात का बतनगढ़ करके दिखा देते हैं। और जो लोग उनकी बात को मान लेते हैं ना, वो भी समझो सिर पे हाथ ही घुमा रहे हैं। उनकी बात जो मान ले, जैसे वो उसकी बात मानकर बार बार सिर पे हाथ घुमा रहा था, सिर पे हाथ रख मजा आएगा, सिर पे हाथ रख मजा आएगा, और रखे जा रहा था। अब तो विश्वास आ गया ना, गधे के सिर पे सींग नहीं होते। तो वो भी ऐसे ही है चैनल वाले। और भक्त कैसे हैं?
भक्त तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार यज्ञ करते रहते हैं, दान करते रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। और दान भी कैसा, दर्शन शास्त्र में बताया ऐसा दान, धन का दान भी करते हैं और आसक्ति का त्याग भी करते हैं, ममत्व का त्याग भी करते हैं। यहाँ बैठे हैं तो आसक्ति का त्याग करके नहीं बैठे हैं। है किसी को घर की याद आ रही है? बोलो भाई, घर की याद आ रही है क्या? नहीं। हाँ, गुरुदेव की याद जरूर है दिल में कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। ये तो है। ऋषि प्रसाद के सेवादारों ने कुछ योजना बनाई है, कुछ सेवा के बारे में सूचना देना चाहते हैं, वो आपको दे देंगे, आप सुनना। हरिओम। हरिद्वार पावन तीर्थ में पधारे सभी साधक भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सूचित किया जाता है कि वे लोग जो पूज्य गुरुदेव का सत्संग सुनना तो चाहते हैं किंतु आ नहीं पाते, पढ़कर लाभ लेना चाहते हैं किंतु पढ़ नहीं पाते, ऐसे लोगों के घरों तक ऋषि प्रसाद के माध्यम से निःशुल्क सत्संग पहुंचाने की दिव्य सेवा देश के विभिन्न इलाकों में सेवा मंडलों व समितियों द्वारा प्रारंभ की गई है। इस महान यज्ञ में हजारों भक्त अपनी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। यहां उपस्थित लाखों भक्तों में से जो पुण्यात्मा इस यज्ञ को सफल बना 108 पत्रिकाओं का सेट अपनी ओर से निःशुल्क वितरित करना चाहते हैं, वे सत्संग के पश्चात ऋषि प्रसाद स्टॉल पर संपर्क करें। इस योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु 3 प्रकार से व्यवस्था की गई है। या तो आप स्वयं पत्रिका वितरित करने हेतु सेट ले जाएं। अगर वितरण करने में दुविधा हो तो मात्र राशि जमा करके अन्य सेवा द्वारा यह वितरण हो जाएगा। और यदि आप अपना नाम और पता लिखवा दें तो आपके घर तक रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा यह सेट पहुंचा दिया जाएगा। तो जो भी साधक ये सेवा करना चाहते हैं ऋषि प्रसाद कार्यालय पर संपर्क करें। एक साधक का बड़ा दिव्य अनुभव है, जिन्होंने 108 पत्रिका अपनी तरफ से निःशुल्क वितरण करने का संकल्प लिया। वे लिखते हैं, मेरी पुत्री अनुराधा की तबीयत 4 से 5 साल से खराब थी। उसे पूरे शरीर में दर्द रहता था और चलने फिरने में लाचार थी। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। परमात्मा सहायता प्राप्त करने हेतु फरवरी 2010 को मैंने संकल्प लिया कि 6 माह में 108 ऋषि प्रसाद भक्तों में निःशुल्क वितरित करूंगा। जुलाई 2010 में 108 का संकल्प पूरा हुआ और 6 माह पूरे होने के पूर्व ही मेरी पुत्री एकदम ठीक हो गई। यह हमारे पूज्य गुरुदेव की करुण कृपा का ही चमत्कार है। गुरु सेवा परम सौभाग्य की जननी है। ये जो साधक है इनका नाम है संतोष श्रीवास्तव, जो रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो जो भी भक्त इस सेवा में अपने आहुतियां डालना चाहते हैं वे सत्संग के पश्चात ऋषि प्रसाद कार्यालय में जरूर संपर्क करें। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। जीभ ऊपर तालू में लगा दें। गर्मी अगर किसी को ज्यादा लग रही हो तो नाक का दायां स्वर बंद करके बाएं स्वर से श्वास लें। 2-5 सेकंड रुककर बायां बंद करके दाएं से छोड़ दें। फिर दोबारा दायां बंद रखकर बाएं से ही लें। रोकें 2-5 सेकंड।
फिर छोड़ते समय बायां बंद रखकर दाहिने से छोड़ दें। नाक का दायां राइट साइड ये सूर्य स्वर है, बायां लेफ्ट ये चंद्र स्वर है। सूर्य गर्म, चंद्र ठंडा। 5-7 बार ऐसा कर लेने से गर्मी का प्रकोप शांत होता है। पानी की सेवा करने वाले साधक भाई बहनें पानी पिलाने की सेवा करते रहें। जिनको पानी पीना हो उन तक अपनी सेवा चालू रखें। बापूजी के पधारने तक जल पिलाने की सेवा करने वाले अपनी सेवा चालू रखें। बैठे हुए थके हों तो अपनी जगह पर 2-4 मिनट खड़े होकर फिर बैठ सकते हैं।